नमस्कार, राम राम। मैं मनीषा कुंडू और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। आज हम आए हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जो कि जींद के राजा की कोठी है, खूंगा कोठी, जो कि खूंगा गांव में है। खूंगा गांव जींद से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पर ये कोठी बनी हुई है जो कि जींद के राजा रणबीर सिंह की कोठी है। और ये कोठी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आज के समय में कितनी वीरान नजर आ रही है। लेकिन अगर हम अंदर चलेंगे तो दिखाएंगे आपको इस कोठी से जुड़ी हुई ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो। और मैं आपको बता दूं, ये कोठी जो है हांसी ब्रांच नहर आज के समय में, लेकिन आधुनिक पश्चिमी यमुना नहर के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जिसके कारण इस कोठी में बड़ी ही ठंड बनी रहती है क्योंकि नहर के किनारे ये कोठी है। अब मैं लेकर चलूंगी आपको इस कोठी के अंदर और बताऊंगी इस कोठी का क्या इतिहास है और 100 साल पुरानी ये कोठी आज भी कितनी मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी पुरानी होने के वजह से वीरान भी नजर आती है। और अगर यहाँ पर शाम के समय में अकेले आया जाए तो कहीं ना कहीं अंदर डर भी महसूस होता है। आप देख पा रहे हैं पुरानी होने के कारण दीवारें जो हैं कैसी लग रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी महसूस होता है। तो चलिए अब आपको बताऊंगी इस कोठी का क्या इतिहास है। जींद रियासत के राजा जो कि 100 साल पहले रणबीर सिंह थे, उनके द्वारा ये कोठी जो है बनवाई गई थी। रणबीर सिंह जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के उत्तराधिकारी व पोते थे। उनके लिए ये कोठी जो है 100 साल पहले 1900 के दशक में बनवाई गई थी। ये कोठी जो है खूंगा गांव के बिल्कुल नजदीक बनवाई गई थी, नहर के किनारे थी। जींद के राजा रणबीर सिंह को जब भी शांति व एकांत चाहिए होता था तो वो यहाँ पर आकर विश्राम करते थे। तो हम कह सकते हैं कि विश्राम स्थल के रूप में भी इस कोठी का उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और बड़ी खास बात यह है कि रणबीर सिंह के जो दीवान थे, रणबीर सिंह उनको ऑर्डर दे देते थे कि जब भी मैं इस कोठी में विश्राम करने के लिए आऊं तो मेरे साथ कोई भी राज्य के मामलों से रिलेटेड डिस्कशन ना किया जाए। और इस कोठी में मैं आपको दिखाऊंगी, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें घोड़ों के रुकने के लिए, अस्तबल के लिए और घोड़ा गाड़ी खड़ी करने के लिए भी बड़ा ही सुंदर बरामदा भी बनाया गया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 1986 में यह कोठी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई थी, विद्यालय का सुचारू रूप से कार्य चलाने के लिए। अब आज के समय में बात करें तो ये कोठी जो है नवोदय विद्यालय के क्वार्टरों से चारों ओर से घिरी हुई है। 2 मंजिला ये कोठी जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत है और आज के समय में ये पुरातत्व विभाग के अंडर आ चुकी है। लेकिन बात यह है कि अगर थोड़े समय पहले ये पुरातत्व विभाग के अंडर आ जाती तो इसकी हालत इतनी जर्जर ना होती और इसको दोबारा से संजोया भी जा सकता था। आइए 2 मंजिला इस भव्य इमारत, इस कोठी की दूसरी मंजिल पर मैं आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ पुराने समय की इस कोठी की सुंदरता आज कैसी दिखाई देती है। 100 साल हो गए हैं इस कोठी को बने हुए, लेकिन आज भी ये कोठी जो है, दीवारें, ईंटें जो है लाल दिखाई देती हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये कोठी जो है लाल चूने से बनवाई गई थी और लाल चूना इतना पक्का है कि 100 साल होने के बावजूद भी ये कोठी जो है लाल दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि आज भी इतनी मजबूत है कि अगर थोड़ी सी मरम्मत करा दी जाए तो इस कोठी को एक पर्यटक स्थल भी बनाया जा सकता है। इस कोठी के हर एक कमरे में इतनी खिड़कियां और रोशनदान बनाए गए हैं कि कोठी के अंदर लगातार हवा की क्रॉसिंग होती रहे, क्योंकि रणबीर सिंह जो राजा थे वो अक्सर गर्मियों में ही इस कोठी में समय बिताने के लिए यहाँ आया करते थे। कोठी को इतनी आधुनिक प्रणाली से बनाया गया था कि 100 साल पहले भी आप देख पाएंगे कोठी में रसोई के ऊपर चिमनी बनाई गई है। और जब 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा इसको कब्जे में लिया गया तो इस खूंगा कोठी के अंदर जो विद्यालय है उसका मेस भी चलाया जाता था। जी हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए खाना भी बनाया जाता था। पुराने समय में इस कोठी को ऐतिहासिक चित्रों, चमड़े से बने असबाब, फर्नीचर व मोमबत्तियों से सजाए हुए झूमरों से सजाया गया था।
और पुराने समय में ये कोठी जो है बड़ी ही आकर्षित लगती थी। लेकिन आज के समय में अब ये पुरातत्व विभाग के अंडर आ गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा से इस कोठी को पुरातत्व विभाग के द्वारा वैसे ही सजा दिया जाएगा और आने वाले समय में ये एक पर्यटक स्थल के रूप में उभर कर आएगी। तो आज हमने आपको राजा रणबीर सिंह की खूंगा कोठी को दिखाने का प्रयास किया कि पुराने समय में बनाई गई ये खूंगा कोठी आज किस हालत में है। और अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हम आने वाले समय में ऐसी ही ऐतिहासिक स्थलों का आपको हमारी वीडियो के माध्यम से भ्रमण कराएंगे। और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि हरियाणा या फिर अन्य जिलों में जो भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको संभाल कर संजोने व संवारने का उनसे हम अनुरोध करते हैं, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो हमारे इतिहास के बारे में जान सके।